अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is Shoaib Hassan and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shoaib. Today we are going to discuss the topic halogenation of benzene. इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज़्म और इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। पहले देखेंगे हैलोजिनेशन का मतलब क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस ग्रुप इन द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हैलोजेंस ग्रुप है कौन सा। पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, तो इसको कहते हैं हैलोजेंस ग्रुप। हैलोजेंस ग्रुप मीन्स सॉल्ट फार्मिंग फैमिली। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेंस ग्रुप इन द बेंजीन रिंग्स आर कॉल्ड एज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो कैटालिसिस के लिए कौन से यूज़ होते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में हैलोजिनेशन रिएक्शंस में FeX3 एक्स इधर ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और इसके अलावा AlCl3 भी हो सकता है कैटलिस्ट। तो इलेक्ट्रोफाइलिस में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइलिस में जो होगा वो होगा X पर पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं हैलोजिनोनियम आयन। वो आपको जनरल X पॉजिटिव भी दे सकता है, जिसमें क्लोरोनियम आ गया, ब्रोमोनियम आ गया, और उसका नेम भी खाली पूछ सकता है, या सैम्बल दे सकता है या फिर उसका नेम भी पूछ सकता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है क्या। हैलोजिनेशन में कौन से हैलोजेंस हैं जो एक्सटेंसिव रिएक्शन देते हैं, कौन से हैं जो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं और कौन से हैं स्लो रिएक्शन देते हैं। जो फ्लोरीन है वो वेगरस बड़ी शिद्दत से एक्सटेंसिव रिएक्शन देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, और हम डिस्कस भी क्लोरीन और ब्रोमीन को ही करेंगे। जबकि आयोडीन जो है वो स्लो रिएक्शन देता है और पुअर यील्ड्स देता है। तो अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को याद रखना है। फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन एंड दैन आयोडीन। तो इसकी कुछ रिएक्शंस, दो एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रोमीन की एक क्लोरीन की, दैन इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखें बेंजीन है, बेंजीन ने Br2 के साथ रिएक्शंस किया है, तो सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन मीन्स यह है कि अल्टरनेट या उसके पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे कि बेंजीन में हाइड्रोजन इधर एक होता है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक इधर होता है। तो एक हाइड्रोजन को आकर ब्रोमीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक हाइड्रोजन को आकर बेंजीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या बना? ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। इसी तरह क्लोरीन का जब हम एडिशन करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो इधर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये बना देगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो होगा FeBr3, और इधर जो रिएक्शन यूज़ होगा, कैटलिस्ट यूज़ होगा, वो होगा FeCl3। तो आपने देखना है, हमने इंट्रोडक्शन जब हैलोजन में ब्रोमीन किया तो हमें ब्रोमोबेंजीन मिला है, अगर हमने क्लोरीन किया तो हमें क्लोरोबेंजीन मिला है। तो हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, आपने ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइलिस में क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म, उसको जनरली देखकर उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और बेस कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखें मैकेनिज्म में ऊपर लिखा हुआ द एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट इज़ X पॉजिटिव, जिसमें हम क्लोरोनियम आएंगे और ब्रोमोनियम। तो इसमें एक्चुअल हैलोजिनेटिंग एजेंट मीन्स है कि एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा X पॉजिटिव वाला। X पॉजिटिव में हम क्लोरोनियम भी करेंगे डिस्कस, ब्रोमोनियम भी। इस फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। देखें पहली बात तो ये है कि X2 का जब हम X2 क्या है? हैलोजेंस फैमिली की है, यानी कि क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। जब हम इसका रिएक्शन FeX3 जो कि एक्ट एज कैटलिस्ट कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा X पॉजिटिव और एक हमें बेस मिलेगा FeX4 नेगेटिव। अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं X2 की जगह तो Cl2 प्लस FeCl3, तो हमें क्या मिलेगा? एक क्लोरोनियम आयन मिलता है, एक मिलता है टेट्रा हेलोफिरेट 3 आयन। अच्छा, एक बेस है, जो क्लोरोनियम है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और जो FeCl4 नेगेटिव वो एक्ट एज बेस। तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि क्लोरोनियम आयन को आपने इसके अंदर मिक्सअप नहीं करना। एक होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक होता है क्लोरीन एटम, एक होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक होता है क्लोराइड आयन, एक होता है क्लोरोनियम। तो आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। आपको पता भी होना चाहिए कि क्लोरोनियम आयन क्या होता है, क्लोराइड आयन क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लोरीन एटम क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होता है। तो देखें पहले हमने पीछे डिस्कस कर लिया है
कि पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने जनरेट कर लिया या फार्म कर लिया इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरा क्या है कि जो डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो हमने कर लिया है। दूसरा मैकेनिज्म होता है, दूसरा स्टेप कि जो पाई बॉन्ड होता है वो अटैक करेगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर। इधर इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरोनियम आयन, तो पाई बॉन्ड जैसे क्लोरोनियम आयन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड। क्यों 5 बनेंगे, देखें 1 2 डबल ये 4 और एक ये 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता और स्टेबल नहीं रह सकता, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा। अब ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने से इसको कहते हैं बेंजीनोनियम आयन। बेंजीनोनियम आयन, इसको हम क्लोरो बेंजीनोनियम आयन भी कह सकते हैं, जनरली इसको बेंजीनोनियम आयन कहते हैं। अच्छा, एक और नाम इसको अरीनियम आयन भी कहते हैं। अरीनियम आयन क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है ये अरीन फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोरो अरीनियम आयन। ये 2020 का MCQ भी था कि अरीन फैमिली बिलोंग्स टू अल्केन अल्कीन बेंजीन, तो बेंजीन उसका करेक्ट आंसर था। तो देखें जब ये पाई बॉन्ड ने अटैक किया तो ये बना क्लोरो बेंजीनोनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन। देखें ये डबल बॉन्ड है, इधर अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, लेट्स सपोज 2 बॉन्ड ये हो गए कार्बन के, एक ये 3 एक ये 4, एक कार्बन के साथ ये 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक हाइड्रोजन जो इधर डबल बॉन्ड था वो ख़त्म हो जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बनेगा बेंजीनोनियम आयन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था इलेक्ट्रोफाइल का ऊपर अटैक। दूसरा स्टेप क्या है, डीप्रोटीनेशन। हमने जो पीछे डिस्कस किए थे कि पहला स्टेप होता है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है डीप्रोटीनेशन। जो डीप्रोटीनेशन करता है वो कोई भी बेस कर सकती है। इसमें बेस देखें क्या है, FeCl4 नेगेटिव है, टेट्राहेलोफिरेट 3 आयन है। अच्छा, बेस और न्यूक्लियोफाइल को आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको मिक्सअप नहीं करना, कि बेस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिप्रोटिनेट करता है, अपनी तरफ खींचता है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पर। तो हालांकि दोनों पर होता है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बेस जो होता है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बन पर। तो देखें FeCl4 नेगेटिव जब H पर अटैक करेगा, H है क्या इधर, H पर जब अटैक करेगा एक वीक क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये प्रोटोनेट करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ये खींच रहा होगा तो इधर होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक होगा बॉन्ड होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लॉन पेयर होगा। देखें ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ना, तो जैसे ही FeCl4 नेगेटिव अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, ये 2 जो बॉन्ड होंगे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये शिफ्ट होंगे इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और H हमने जो डिप्रोटिनेट कर लिया था तो H पॉजिटिव बाहर आ गया, हमने H को निकाल लिया, क्लोरीन को इंसर्ट कर दिया, क्लोरोबेंजीन हमें मिल गया है, यानी कि हमने क्या कर लिया, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कर लिया है। लेकिन H पॉजिटिव को जब हमने निकाल लिया है FeCl4 ने, ये आपस में मिलके क्या बनाएगा, एक बनाएगा HCl, एक बनाएगा FeCl3। HCl और FeCl3, FeCl3 वही है जो हमने स्टार्ट में लिया था, यानी कि ये जो कैटलिस्ट है वो हमने जो स्टार्ट में लिया था वो हमें जनरेट हो गया है। तो आपने एक बार फिर मैकेनिज्म को देख लेना है कि पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया, क्लोरोनियम आयन मिल गया है। दूसरा होता है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये जो डबल बॉन्ड होता है या पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अटैक करते हैं क्लोरोनियम आयन पर, ये बनाते हैं बेंजीनोनियम आयन या अरीनियम आयन। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, जो बेस होता है वो अटैक करता है किसी भी हाइड्रोजन पर, वो हाइड्रोजन निकाल लेता है और इंसर्ट कर लेता है क्लोरीन को, क्लोरीन उधर रह जाती है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो जो हाइड्रोजन वापस निकला था वो FeCl4 नेगेटिव के साथ मिलकर FeCl3 बना लेता है और HCl बना लेता है। ये था जनरल मैकेनिज्म। अब देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई अल्काइल बेंजीन ग्रुप आ जाए, कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, व्हेन अल्काइल बेंजीन आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली अल्काइल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूटेड। कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे कि ये है, ये हो गया बेंजीन रिंग, अगर इसके ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, CH3 ग्रुप हो गया, कहते हैं अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखते हैं इसकी कंडीशंस, 3 कंडीशंस बनती हैं, इसके प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, नेक्स्ट वो देखते हैं अब। तो देखें बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप हम ले रहे हैं, जिसको हम टॉलुइन कहते हैं या मिथाइल बेंजीन कहते हैं। जब हम इसकी करते हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें मिलता है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इधर से एक हाइड्रोजन और एक
क्लोरीन आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं तो ये मिलाते हैं HCl बनता है और ये बन जाता है बेंजाइल क्लोराइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बता रखा है होमोलिटिक फिशन में कि जो भी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेंगे, ये कौन सा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जैसे ही मिथाइल बेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन करेंगे हमें मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड की जब हम फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजल क्लोराइड। इधर होगा CH2Cl, इधर एक हाइड्रोजन कम हो गया है, इधर जो हाइड्रोजन कम हुआ है वो Cl के साथ मिलके HCl बना रहा है तो ये क्या बना है, बेंजल क्लोराइड CHCl2। इसी के अलावा जब हम फर्दर रिएक्शन करते हैं, फर्दर क्लोरीनेशन करते हैं CHCl2 की बेंजल क्लोराइड की, तो इधर से एक हाइड्रोजन और इवाल्व होगा तो HCl के साथ ये सब्स्टिट्यूट हो गया HCl बना लेगा और क्लोरीन एक और ऐड हो गया तो ये बना लेगा CCl3 यानी कि बेंजो ट्राइक्लोराइड। पहला प्रोडक्ट मिथाइल बेंजीन का बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में फर्दर क्लोरीनेशन हमें बेंजल क्लोराइड देती है। अगर बेंजल क्लोराइड की हम फर्दर क्लोरीनेशन करें हमें मिलता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। और ये कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसके अलावा दो कंडीशंस हैं कि अगर हम मिथाइल बेंजीन को एक्सेस में ले लें और क्लोरीन को हम लिमिटिंग ले लें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लें और मिथाइल बेंजीन को लिमिटिंग ले लें तो और प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसकी डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं। अगर हम ले लें मिथाइल बेंजीन को एक्सेस में तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl यानी कि बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मिथाइल ग्रुप जितने भी ज़्यादा होंगे तो हमें हमारा रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। जैसे कि इधर बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल आएगा फिर बेंजो आएगा। लेकिन जब है भी ये लिमिटिंग क्लोरीन, जब है भी लिमिटिंग CH3 तो एक्सेस में है, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन एक है तो हमें फर्दर क्लोरीन के साथ वाले प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि क्लोरीन इधर एक है तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दो वाला क्लोरीन नहीं मिल सकता, तीन वाला भी क्लोरीन मिल सकता। तो मीन्स ये है कि अगर लिमिटिंग क्लोरीन हो या एक्सेस मिथाइल बेंजीन हो तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर हम मिथाइल बेंजीन को हम ले लेंगे लिमिटिंग और क्लोरीन को एक्सेस में ले लें तो जैसे कि क्लोरीन इधर भी यूज़ हो रही है, इधर भी यूज़, इधर भी यूज़, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजाइल क्लोराइड भी मिल सकता है, बेंजल क्लोराइड भी मिल सकता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड भी मिल सकता है। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। आपसे वो MCQs में इस तरह पूछेगा कि व्हेन वी आर डूइंग क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, मिथाइल बेंजीन की जब हम क्लोरीनेशन कर रहे होते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, जब हम एक्सेस में मिथाइल बेंजीन को लें तो आपने ये कह देना है। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लें ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन तो हमें प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ A, B, C या ऑल मिल सकते हैं। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। दो कंडीशन हैं, अगर एक्सेस मिथाइल बेंजीन हो तो प्रोडक्ट ये होगा, अगर एक्सेस क्लोरीन हो तो सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड भी, बेंजल भी, बेंजो भी। लेकिन कोई अगर मेजर प्रोडक्ट पूछ ले या फाइनल प्रोडक्ट तो आपने ये कहना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।